ये आपने कभी सोचा है कि जब आपका बच्चा क्लास 2 से क्लास 3 में या किसी भी क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाता है तो स्कूल आपसे फिर से एडमिशन फीस क्यों मांगता है? नियम कहता है कि एडमिशन एक ही बार होता है, लेकिन स्कूलों ने इसे एनुअल चार्ज का नया नाम दे दिया है। ये वही बात हुई कि आप अपनी ही गाड़ी में हर साल बैठने के लिए शोरूम को पैसा दें। पूरे देश के करोड़ों पेरेंट्स हर साल अप्रैल में यह सालाना फिरौती देते हैं ताकि उनके बच्चे का नाम रजिस्टर से ना कट जाए। ये शिक्षा है या संगठित लूट का तरीका है। भारत में एक कहावत है कि पिता अपनी औलाद के लिए अपनी हड्डियां तक गला देता है, लेकिन आज का कड़वा सच ये है कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ दो चीज़ों में लुटा रहा है। एक घर की ईएमआई भरने में, दूसरी बच्चों के स्कूल की फीस। आज हम डिग्री नहीं खरीद रहे, आज हम अपने बच्चों के भविष्य की किस्तें भर रहे हैं। आज बात किसी एक की स्कूल का या शहर की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की उस शिक्षा मंडी की है जहाँ ज्ञान बाद में मिलता है, हाथों में पहले बिल थमाया जाता है। दूसरी समस्या किताबों के लेकर है। प्राइवेट स्कूल सरकारी एनसीईआरटी किताबों से आखिर नफरत क्यों करता है? क्योंकि एनसीईआरटी में कोई कटिंग और कमीशन नहीं है। 200 की मैक्सिमम 200 की बुक मिल जाती है, यहाँ तक 60 रुपये की भी एक बुक मिलता है और इनकी एक बुक की 600 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये की प्राइस रखा जाता है और वह भी एक खास दुकान में बेचा जाता है। और यहाँ तक तो कभी किसी दुकान में भी नहीं बेचा जाता, सिर्फ स्कूलों में ही मिलता है। और यूनिफॉर्म हर 2 साल में शर्ट का रंग ये लोग चेंज करते हैं, मोजे की पट्टी बदलते हैं ताकि पुराना कपड़ा रद्दी हो और आप जाके नया खरीदने को मजबूर हो, दूसरी कपड़ा आप खरीदो। एक आम आदमी के महीने भर की सैलरी इन किताबों और इनकी कपड़ों के सेट लगाने में ही खत्म हो जाती है। ये पढ़ाई का सामान नहीं, ये एक तरह का लगता है कमीशन खोरी जैसा है। मुनाफा सिर्फ मालिकों के जेब में जा रहा है, शिक्षा के स्तर में नहीं। यह समस्या किसी एक घर की नहीं है, यह समस्या तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर घर की है। हम चुप है इसीलिए बाजार फल फूल रहा है। याद रखिए, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं जिसे सिर्फ अमीर खरीद सके, ये हर हिंदुस्तानी बच्चे का हक है। अगर आज हम एकजुट होकर इस लूट के खिलाफ नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डिग्री वाले कर्मचारी बनेगी, शिक्षित नागरिक नहीं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इतनी भारी फीस देने के बाद भी वो पैसा उस इंसान तक नहीं पहुंचता जो आपके बच्चे की उंगली पकड़ कर उसे चलाना सिखाता है। पूरे भारत के प्राइवेट स्कूलों का डेटा उठाकर देख लीजिए। स्कूल का मालिक करोड़ों कमाता है, लेकिन टीचर को 8,000 या 10,000 की सैलरी पर मजदूर बनाकर रखा जाता है। जब ज्ञान देने वाला खुद अपने बच्चों के फीस भरने के लिए उधार मांग रहा हो तो वो आपके बच्चे का चरित्र का निर्माण कैसे करेगा? सवाल पूछिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई पर किसी और का ऐश करना जायज नहीं। जागिए इससे पहले कि शिक्षा पूरी तरह से धंधा ना बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।